नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अर्चना शर्मा आपका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ जिसका नाम वी फील नेचुरल है। मैं आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ और जिसका टॉपिक है महिला। जो भी फीलिंग्स हैं मेरी, मैं आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे, क्योंकि मैं पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ और क्योंकि मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि आपके साथ वीडियो बनाऊँ, कुछ फीलिंग्स शेयर करूँ। तो आज संडे का दिन मैंने चूज़ किया और बहुत दिन से वेट कर रही थी मैं। तो एक छोटा सा फेवर ये चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ अभी, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा टॉपिक है महिला। आजकल महिला का जो इम्पोर्टेंस अपनी इस दुनिया में है और पहले जो था, पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया। आपको पता होगा कि पहले महिला के साथ में मतलब कैसे व्यवहार करते थे और आज के टाइम में कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे महिलाओं की इज्जत भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं बताना चाहती थी कि मैं एक छोटे से राज्य से, छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम कोटा है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करते थे और 4 बहन भाई थे हम लोग। 3 बहनें थी, 1 भाई था। अब कमाने वाला सिर्फ एक था, मेरे पापा। और मात्र तनख्वाह कितनी होगी, 3-4 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार रुपये में कैसे काम चलेगा, कैसे 4 बच्चों का पढ़ाना लिखाना सब चीज़ें वो बहुत मुश्किल होता था। तो उस समय जो मेरे पापा की जो थीम थी, वो पता है आपको कैसी थी? वो थीम थी कि बस बच्चों को, लड़कियां हैं यार, पढ़ाओ, बस इतना कि बस नाम लिखना सीख जाए और शादी आ गई, ये बात। पर पता है मेरे अंदर जो थीम थी शुरू से ये थी कि हालांकि मेरे घर में लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये होता था कि लड़का है इसको ऐसे करना है, लड़की है इसको ऐसे करना है। पर मेरे अंदर जो मन की भावना थी, मेरे ये नहीं चाहती थी कि एक टिपिकल एक लेडीज़ बन के रह जाए, हाउस वाइफ बन के रह जाए कि रोजाना सुबह उठो और खाना बनाओ, बच्चे पालो, ये और वो, मतलब मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैं ये चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और आगे अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी के सहारे पे ना रहूँ। शुरू से मेरी आदत थी ये। पता है आपको, मेरे पापा बस ये सोचते थे कि बस पढ़ जा लिख जा, लड़की शादी कर दो। तो मेरी 10वीं क्लास पूरी हो गई जैसे तैसे करके। अब 10वीं क्लास के बाद में मेरे पापा बोले भाई अब बस बहुत हो गया पढ़ाई, अब शादी करो। मैंने कहा नहीं, मुझे मम्मी से बोला मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो पढ़ना है, पैरों पे खड़ा होना है। मम्मी ने जैसे जैसे पापा को समझाया, मनाया, बुझाया, तो जैसे तैसे मेरी 12वीं क्लास हो गई। 12वीं के बाद में फिर स्टॉप लग गया। अब फिर पापा मन करने लगे भाई शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है। अब बताओ मैं शादी कैसे कर, मेरे तो सपने बहुत बड़े थे कि मुझे ये बनना है वो बनना है। अब पापा कमाने वाले अकेले कैसे पूरे हों। तो मैंने अपनी मम्मी को एक कमिट किया कि मम्मी आज के बाद मुझे आप 1 रुपया मत देना, मैं अपनी पढ़ाई खुद अपने पैसों से करूँगी। उस समय मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, स्कूल में भी जॉब की। और पता है आपको मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? 300 रुपीज़। उस 300 रुपये से मैं अपनी बुक्स खरीदती थी और बुक्स खरीदने के बाद में मैं घर में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को मेहंदी सिखाना, पेंटिंग करना, ये करना, मतलब सारी चीज़ें करके मैं अपने आप को मेंटेन कर लेती थी। इतना कि मैं पैसे बचा के मम्मी को भी कुछ पैसे दे देती थी कि मम्मी मुझे नेक्स्ट मंथ में काम आएगा। मम्मी मेरी बहुत खुश थी, पापा भी खुश थे, पर उनके दिमाग में ये था कि हाँ भाई पुराने ज़माने के थे, शादी करनी है, ठीक है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। जैसे तैसे करके मेरी 12वीं हो गई, BA भी हो गई। अब जब MA हुई, MA के बाद में फिर वही रगड़ा लग गया। मेरी MA प्रीवियस हो गई, फाइनल थी जब मेरी शादी फिक्स कर दी। शादी के बाद में ऑब्वियसली लड़की ससुराल जाती है, ससुराल गई। मेरी MA फाइनल होने वाली थी, तो मैंने शादी के बाद ही वो पेपर दिया, पास भी हो गई अच्छे नंबरों से। अब क्या है, परिवार का वजन आ गया। सासू जी ने कहा जाओ रहो, बाहर रहने लगी। वहाँ मैंने टीचिंग जॉब कर ली। टीचिंग जॉब करने के लिए बाद में फिर आई हैव 2 चिल्ड्रंस ऑल्सो, श्रुति भारद्वाज डॉटर एंड प्रिंस भारद्वाज बॉय। बहुत क्यूट से बच्चे हैं मेरे। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये था यार, मुझे और कुछ करना, ये बोरिंग लाइफ नहीं मुझे जीनी है। अब क्या करूँ। मेरे सामने एक कंपनी है जिसके बारे में ही मैंने आपको ये वीडियो बनाई है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे मन में जो भावनाएं दबी हुई थी, वो भावनाएं बहुत सी लेडीज़ों के मन में दबी हुई है, और वो बाहर आए और बाहर आके वो आगे बढ़े। और लेडीज़ों को होना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि बस पति है, बच्चे हैं, इससे हाउस वाइफ हैं पर ऑफिस वर्क भी करती हैं, लेकिन उनके साथ में वजन ज़्यादा होता है। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में मुझे सपोर्ट तो काफ़ी मिला, लेकिन उसके बाद में 2 साल बाद फिर वही परिवार वाले ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, छोड़ो, मजाक बनाने लगे। जैसे तैसे करके यू टर्न आया लाइफ में, वो छूट गई। फिर वापस मुझे सोचा मैंने, नहीं मुझे यार करना है, मेरे सपने बड़े हैं, मेरे लाइफ भी बड़ी है, मुझे करना है। फिर मैंने वही कंपनी मेरी चल रही है जिसमें मैं पहले थी, लेकिन मुझे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मेरे सपने अगर पूरे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी से पूरे होंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिससे इनके सपने पूरे हुए। अभी मेरे सपने पूरे हुए नहीं, लेकिन मैं उस कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद में अपने आप को इतना सेल्फ महसूस करती हूँ, फील करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इसमें। आगे बढ़ने का मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं अपने जैसी लड़कियों को, महिलाओं को इसमें जोड़ूं और जोड़ के आगे बढ़ूं। तो मैं इस कंपनी के बारे में, जिससे मेरी आगे लाइफ बढ़ी, और मुझे इसको जैसे मैं इसमें काम करती हूँ, और मैंने ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सी लेडीज़ों को, अपनी मेरी फ्रेंड है जिनको मैंने जोड़ा हुआ है और मेरे साथ काम करती हैं। एक तो ऐसी फ्रेंड है जिसका पति उसको 1 रुपया भी नहीं देता, लेकिन जो मेरे साथ आई ना, आज सेटिस्फाई है वो, पता है आपको, वो अपने पति पे निर्भर नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ी है। हालांकि इस बिजनेस में आने के बाद में ये नहीं होता कि आगे करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ है इस कंपनी में आने के बाद में, क्योंकि वो आज अपने पति पर निर्भर नहीं है, 1 रुपया मांगती नहीं है। लेकिन मैंने उसे एक सलाह दी कि तुम भाई सिलाई करो, जिससे थोड़ा सा अर्निंग हो, थोड़ा और भी उसने काम किया, तो आज मेरे साथ जुड़ के वो काम कर रही है, और भी मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब अगर मैंने किसी एक लेडीज़ को अपने साथ जोड़ा और उसकी थिंक बदल दी, उसको एक सेल्फ बना दिया, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं इस दुनिया में जिसको मैं अपने साथ जोड़ूँ और आगे बढ़ूँ। इस कंपनी से मुझे बहुत विश्वास है। अब आप ये सोचेंगे कि कौन सी कंपनी है, या उसमें ऐसा क्या काम है, या इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि ये मैडम जुड़ी हुई हैं और औरों को भी जोड़ना चाहते हैं। पता है, ये कंपनी में जुड़ने के बाद में ना, आपको क्या बताऊँ, मैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है मैं क्या शब्द यूज़ करूँ। लेकिन मेरी इस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी कंपनी का क्या नाम है, क्या काम है, और उसमें क्या करना पड़ता है, और वो कैसे, और आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स वॉच नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, बाय।